क्लैरिटी एक्ट के बिना भी क्यों जीतेगा क्रिप्टो? डिजिटल एसेट का भविष्य अब कैपिटल हिल अमेरिकी संसद की अनुमति का मोहताज नहीं है। हालांकि क्लैरिटी एक्ट क्रिप्टो इतिहास में सबसे प्रतीक्षित कानून बना हुआ है, लेकिन 250 डिजिटल एसेट मैनेजमेंट के सीईओ क्रिस पर्किंस का सुझाव है कि इस उद्योग का अस्तित्व अब इसके पारित होने पर निर्भर नहीं है। कॉइन टेलीग्राफ के चेन रिएक्शन पॉडकास्ट पर बोलते हुए पर्किंस ने तर्क दिया कि वर्तमान नियामकों द्वारा स्थापित गति ने पहले ही दीर्घकालिक स्थिरता की नींव रख दी है। यह वैचारिक बदलाव ईसीसी के अध्यक्ष पॉल एटकिंस और सीएफटीसी के अध्यक्ष माइकल सेलिंग के बीच बढ़ते तालमेल का परिणाम है। मार्च में जारी उनकी ऐतिहासिक संयुक्त व्याख्या के बाद दोनों एजेंसियों ने प्रवर्तन द्वारा नियमन के युग को खत्म कर शुरू कर दिया है। पर्किंस के अनुसार पहले सिक्योरिटी के रूप में वर्गीकृत होना किसी क्रिप्टो टोकन के लिए मृत्युदंड के समान था, जिससे प्लेटफॉर्म से हटाए जाने और कानूनी लड़ाई का खतरा रहता था। लेकिन आज एक अधिक विकसित वर्गीकरण प्रणाली के तहत यही लेबल संस्थागत वैधता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। पर्किंस ने कहा, ये नेता प्रतिदिन नीति और मिसाल कायम कर रहे हैं। वे हमें वह निश्चितता और स्थिरता प्रदान कर रहे हैं जिसकी हमें लंबे समय से तलाश थी। अब इन ढांचों के भीतर पहचाना जाना वास्तव में फायदेमंद है। जहां पिछले प्रशासन का दृष्टिकोण अक्सर टोकन को अनुपालन के शून्य में छोड़ देता था, वही एसईसी और सीएफटीसी का वर्तमान नेतृत्व व्यवहारिक ढांचे का निर्माण कर रहा है जो ब्लॉकचेन तकनीक के साथ संघीय प्रतिभूति कानूनों का समन्वय करता है। हालांकि पर्किंस स्वीकार करते हैं कि क्लैरिटी एक्ट का पारित होना अभी भी स्थायित्व के लिए सबसे बेहतर विकल्प है। उनके अनुसार उद्योग इसके बिना भी बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन एक औपचारिक कानून इन नीतियों को अमर कर देगा, जिससे भविष्य की सरकारों के लिए शत्रुतापूर्ण रणनीति पर वापस लौटना लगभग असंभव हो जाएगा। इन नियमों को संहिताबद्ध करने का दबाव लगातार बढ़ रहा है। कॉइनबेस के सीएलओ फरजार शिरजाद और सीनेटर सिंथिया लूमिस एवं बर्नी मोरेनो द्वारा मई के अंत तक मतदान के प्रयासों के साथ विधायी कार्रवाई का समय कम होता जा रहा है। स्टेबल कॉइन यील्ड से जुड़े नए प्रावधानों ने पारंपरिक बैंकिंग और क्रिप्टो के बीच की खाई को पाट दिया है, जिससे कई लोगों का मानना है कि एक बड़ी सफलता करीब है। चाहे वो संसद के अधिनियम के माध्यम से हो या वर्तमान नियामकों के स्थिर हाथों से, अमेरिकी क्रिप्टो उद्योग आखिरकार अपनी पहचान के संकट से बाहर निकल चुका है।